हेलो दोस्तों, मैं राज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल वॉरियर जोन में। तो बच्चे, आज के लेक्चर में हमने क्या कवर करना है, एरियाज ऑफ द ट्रायंगल को कवर करना है। तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल करने से पहले अगर मैं अपने लास्ट लेक्चर की बात करूं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ट्रायंगल्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ट्रायंगल बनने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी हैं, किन पॉइंट्स को लेके ही ट्रायंगल बन सकता है या फिर किन पॉइंट्स को लेके ट्रायंगल नहीं बन सकता। अब जो बच्चे नए हैं आज की वीडियो में, वो शायद ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ जी, ट्रायंगल बनने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए। बिल्कुल, ट्रायंगल बनने के लिए हम सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड के वैल्यू से बड़ा होना ज़रूरी है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे बच्चे, हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल होती है ना, ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं, यहाँ पे मान लो ये है ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। ए प्लस बी सी से बड़ा होना ज़रूरी है, बी प्लस सी ए से बड़ा होना ज़रूरी है एंड सी प्लस ए बी से बड़ा होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी एक ट्रायंगल बन सकता है। तो ज़्यादा एक्सप्लेन तो मैं यहाँ पे देखो नहीं करूँगा, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो जिनको ये कंसेप्ट मतलब आता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता या फिर जिन्होंने मेरी लास्ट की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो मेरी एक बार लास्ट की वीडियो देख लो, ताकि जो आपको आज की वीडियो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चलो, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आज एरियाज ऑफ द ट्रायंगल। तो एरियाज ऑफ द ट्रायंगल में सबसे पहले हमने आज देखना है कि जो एरियाज होते हैं ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के, वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर मैं सबसे पहले बेसिक फार्मूला की बात करूँ तो सबसे बेसिक फार्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चे, यहाँ पे जो मैंने एरिया लिखा है किसी भी ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे चाहे आपके पास वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चाहे वो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी आपके पास ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल के एरिया को अगर आपने कैलकुलेट करना है वो आप इस फार्मूला से कर सकते हो। बट अब ये भी तो कंडीशन है ना भाई कि यहाँ पे मुझे बेस एंड हाइट दोनों पता होनी ज़रूरी है। अगर बेस एंड हाइट मुझे गिवन है तो मैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब अगर मान लो मेरे पास बेस या हाइट इसमें से कोई चीज़ नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, तो बच्चे इसका एक ऑल्टरनेट फार्मूला क्या है, हीरोज फार्मूला। इसका एक ऑल्टरनेट फार्मूला क्या है, हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है। अब बच्चे देखो, लास्ट की वीडियो में हमने सीखा था पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर की जो डेफिनेशन थी वो थी आउटर बाउंड्री। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आउटर बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आउटर बाउंड्री होती है वो क्या होती है, पेरीमीटर होता है। तो बच्चे, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ सेमी पेरीमीटर की, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। पहली साइड ए, दूसरी साइड बी, तीसरी साइड सी, तीनों का सम करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। इतना समझ आ गया। तो बच्चे, जो सेकंड फार्मूला है हमारा वो सेमी पेरीमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे छोटी सी एक गलती है कि ये वाली एस नहीं आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो सेमी पेरीमीटर के ऊपर हमारा एरिया फाइंड आउट होगा वो कैसे होगा, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने ये फार्मूला लिखा है, दैट इज कॉल्ड हीरोज फार्मूला। दैट इज कॉल्ड हीरोज फार्मूला। बहुत सारे बच्चों ने ये पहले से पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये फार्मूला बहुत बार यूज़ किया जाता है। अप टू 10th लेवल की अगर मैं बात करूँ तो हीरोज फार्मूला क्या है, यहाँ पे रूट में एस मतलब सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब बच्चे, यहाँ पे ए बी एंड सी का मतलब यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड, तीनों साइड्स का यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी से है। तो बच्चे, यहाँ से जब आप इन सभी अब यहाँ पे देखो, रूट के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेके बताऊँ ना आपको, मान लो हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन है 3, मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वैल्यू गिवन है 4 और ये वाली वैल्यू गिवन है हमारे पास 5, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब बच्चे, अगर ये 3, 4 और 5 है तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा हमारे पास, 3, 4, 5, तीनों का सम कितना होगा। सेमी पेरीमीटर अगर निकालना है तीनों का सम कितना आएगा, 12, 12 का हाफ क्या करोगे 2, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास। तो मुझे सेमी पेरीमीटर 6 है, तो अगर आप एरिया निकाल लोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मैं जो पॉइंट समझा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एरिया आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 6 इंटू 3, सॉरी 6 इंटू क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, 6 माइनस 3 इंटू
सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड 6 माइनस 4 2, फिर इसके बाद क्या करोगे 6 माइनस 5 1, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और इसका रूट करोगे तो आंसर आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट समझने वाला ये था, अब ये वाली जो लेंथ है मान लो मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो ऑब्वियस है सेमी पेरीमीटर भी क्या होगा, मीटर्स में होगा, ये भी हमारे पास किस में होगा, मीटर्स में होगा। अब बच्चे अगर ये सारी वैल्यूज मीटर में है ना, तो अब यहाँ पे ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, मीटर की वैल्यू कितनी बार आ रही है, 4 टाइम्स। अगर मीटर 4 टाइम्स आ रहा है तो जब आप मीटर को 4 टाइम में मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बना, मीटर रेज़ टू पावर 4 बनेगा। अगर वो मीटर रेज़ टू पावर 4 बन रहा है तो जब आप इस वैल्यू का रूट करोगे, जब आप इस वैल्यू का रूट करोगे तो बच्चे ऑब्वियस है वैल्यू क्या आएगी, मीटर स्क्वायर आएगी ना, मीटर स्क्वायर आएगी। तो भाई यहाँ से हमें फिर से वही पॉइंट सामने आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया कैसा भी हो वो हमेशा क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद हम आते हैं इसके बेसिक्स क्वेश्चंस पे, हम सॉल्व करेंगे उनको। प्लीज़ पहले इसको जल्दी से नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल। अब मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक नहीं लिए, थोड़े से अच्छे लेवल के लिए हैं। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। मतलब हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्राइंगल की शेप बना लेता हूँ। ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल का बच्चे यहाँ पे उन्होंने बोला है जो बेस है ना वो क्या है, 4 सेंटीमीटर छोटा, 4 सेंटीमीटर नहीं है, 4 सेंटीमीटर छोटा है, किससे, एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट है यहाँ पे और ये बेस है, ठीक है। बेस को मैं b लिख रहा हूँ और हाइट को h लिख रहा हूँ। अगर हमारे पास जो h है वो मान लेते हैं हमारी x है, h अगर हमारी x के बराबर है तो बच्चे बेस क्या आएगा, बेस क्या है हमारा, 4 छोटा है किससे, हाइट से, तो आप बेस क्या लिखोगे, x माइनस 4। एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जो इस ट्राइंगल का एरिया है वो क्या है हमारा, 96 के बराबर। अब एरिया 96 है, बेस हमें पता है, हाइट हमें पता है, वेरिएबल्स में भी पता है, हमने क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द बेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, लेंथ ऑफ द बेस निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, पहले हम इसको करते हैं कंसेप्ट के बेस पे, फिर करेंगे हम इसको बाय ऑप्शन। चलो बच्चे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो फार्मूला है वो कौन सा लिखोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही लिखोगे ना, क्योंकि बच्चे यही फार्मूला लगाने का फायदा है। ऑब्वियस है, एरिया मुझे पता है, बेस मुझे पता है, एच मुझे पता है, तो अगर आप ये वाला फार्मूला लगाओगे तभी हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर जल्दी आएगा। तो एरिया क्या है हमारे पास, 96, एरिया क्या है हमारे पास 96, हाफ इंटू बेस क्या है, x माइनस 4, हाइट क्या है, x, हाइट क्या है हमारी x। और जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे x माइनस 4 इंटू एक्स करोगे, x इंटू एक्स करोगे तो भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनेगी हमेशा हमेशा हमने बाय ऑप्शन जाना है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन है, रेदर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनेगी क्वेश्चन में आप हमेशा बाय ऑप्शन उठा लेना उसको। बाय ऑप्शन कैसे करेंगे, अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा गया द लेंथ ऑफ द बेस इज, जो बेस की लेंथ है वो किसके बराबर है। तो मुझे यहाँ पे देखो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे जो बेस की वैल्यू है इन ऑप्शंस में से ट्राई करूँ, अगर मैं यहाँ पे बेस की वैल्यू जो है वो इन ऑप्शन में से ट्राई करूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा वहाँ पे बाय ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करो, 1/2 को उधर ले जाओ, 1/2 96 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 192। तो इट मीन्स मैं आप बोल सकता हूँ 192 किसके बराबर आएगा, बेस इंटू हाइट के बराबर आएगा। तो मतलब बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट क्या है, 192 के बराबर। बेस एंड हाइट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 192 के बराबर। अब पहली ऑप्शन क्या है, 24। बेस अगर 24 है तो बच्चे हाइट क्या होगी, 28, ऑब्वियस है। 24 इंटू 28 कभी भी 192 नहीं आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, यहाँ से 24 इंटू 28 करोगे तो बच्चे वैल्यू जो है वो 192 नहीं आएगी, ज़्यादा बड़ी आ जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। सेकेंड ऑप्शन क्या है, 12। अगर बेस 12 है तो हाइट क्या हो जाएगी, 16। बेस अगर 12 है तो हाइट क्या हो जाएगी, 16। 12 इंटू 16 क्या होता है भाई, 12 इंटू 16 होता है 192। 12 इंटू 16 क्या होता है, 192। तो हमें आगे वाले ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से ही हमारा आंसर आ जाएगा। देन द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, 12 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ से पूछा होता हाइट, हाइट मतलब एल्टीट्यूड, तो वो कितना आता,
16, बेस पूछा है तो वो कितना आएगा हमारा 12 के बराबर। तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी आ सकता है, डायरेक्ट जरूरी नहीं कि आपसे एरिया ही पूछा जाएगा। एरिया हमें गिवन था, दोनों के बीच में डिफरेंस हमें गिवन है, तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, बेस विच इज इक्वल्स टू 12। अंडरस्टैंड? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आपके सामने स्क्रीन पे। द 3 sides of a triangle are in the ratio 2:3:4 and the perimeter is 225 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब बच्चे यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, तीनों साइड्स की वैल्यू गिवन है ना, तीनों साइड की वैल्यू नहीं है मतलब रेशो तो गिवन है ना, तीनों साइड्स की अगर रेशो गिवन है मेरे पास और मुझे एरिया निकालना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करूंगा, हीरोज फार्मूला अप्लाई करूंगा। हीरोज फार्मूला में हमें क्या चाहिए होता है, एक तो चाहिए होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें गिवन है, और एक चाहिए होता है हमें तीनों साइड्स की वैल्यू। तो बच्चे यहाँ पे तीनों साइड्स की वैल्यू हमारे पास रेशियो में है, तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहले वैल्यूज को ही देखते हैं क्या आएंगी। तो बच्चे यहाँ पे तीनों का टोटल करोगे तो क्या बनता है 9x। तीनों का टोटल क्यों किया, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर क्या है 225, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएगी 25। x अगर 25 है तो पहली साइड 2x है मतलब 50, दूसरी साइड 3x है मतलब 75 एंड थर्ड साइड हमारी 4x है मतलब 100। तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालूं, सेमी पेरीमीटर की बात क्यों हो रही है, सबको पता ही है, वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है 112.5। सेमी पेरीमीटर क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू नीड फाइंड द एरिया, एंड एरिया किससे निकलता है सेमी पेरीमीटर से। अब बच्चे हमारा फॉर्मूला क्या था, फार्मूला क्या था हमारा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंथी जाने वाली है, बट हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, हमें कैलकुलेशन पे नहीं फोकस करना, हमें कंसेप्ट अगर क्लियर है कैलकुलेशन कोई बात नहीं है, वो मैटर नहीं करती। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर मतलब 112.5 इंटू एस माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस 50 पहली साइड है 62.5 इंटू इसके बाद 112.5 माइनस 75 37.5 इंटू कितना आएगा हमारे पास आगे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास सॉरी 100 नहीं आना, कितना आना ये इरेज कर लेते हैं इसको, 12.5 आएगा, क्योंकि 112.5 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12.5। चलो अब इसका क्या करना है रूट। अब बच्चे यहाँ पे देखो डेसिमल हटा दो 10, डेसिमल हटा दो 10, डेसिमल हटा दो 10, डेसिमल हटा दो 10। अब ये आगे नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें मैं समझाने वाला कुछ नहीं है, बस आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी खुद भी, मैं भी करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बच्चे हमारे पास 10 10 10 10 कितनी बार 10 4 टाइम्स। अब उसका क्या है रूट है, तो बच्चे 4 टाइम 10 का रूट करोगे तो क्या आएगा 100। अब ये कैसे आया, तो बच्चे ये बेसिक बातें हैं, अब ये चीज़ें मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है 10 की पावर 4 है, उसका रूट करोगे तो ऑब्वियसली 100 आएगा। अब इसका तो परफेक्ट रूट बनता नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ 625, इसका रूट क्या होगा 25, इसका रूट क्या होता है 25। अब जो आगे वैल्यूज बच गई रूट में क्या क्या बचा 112.5 इंटू 375 इंटू 125। अब बच्चे इसका इलाज बस एक ही है कि इसके फैक्टर बना लो, जो चीज़ बाहर आ सकती है बाहर निकालो, जो अंदर बच गई वो छोड़ देना ऐसे ही। तो 112.5 के फैक्टर्स अगर हम बनाएंगे, ठीक है, चलो बच्चे ये कैलकुलेशन जो है छोटी सी आप कर सकते हो, मतलब यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन में मेजर पार्ट ये समझने वाला नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, मेजर पार्ट समझने वाला ये है कि अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स गिवन हो और पेरीमीटर गिवन हो, तो हमें जो एरिया निकालना है वो हीरोज फार्मूला से ही निकालना है। अब ऑब्वियस है इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंथी है, बट मैंने लेंथी कैलकुलेशन समझ के क्वेश्चन नहीं उठाया, मैंने क्वेश्चन ये उठाया है आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए कि हीरोज फार्मूला कब अप्लाई करना है। अंडरस्टैंड। तो बच्चे ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे हमारे। अब इन फार्मूलाज के अलावा मैं आऊँगा आगे आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के फार्मूलाज कैसे होंगे, किस तरीके से उसका एरिया निकालना है। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास, अच्छा इसका एक मैंने क्वेश्चन और भी रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए रखा है, बहुत इजी है, हाइट फाइंड आउट करनी है ट्रायंगल की। इसका जो भी आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, तो मुझे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से मैसेज करके बताओ कि क्या आएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि क्या आना है। जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या है, 10 सेकंड मिलेंगे आपको इसके लिए।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो भाई इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज 50 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया इज 500। हाइट निकालनी है, एरिया फाइंड, एरिया पता है हमें कितना है, 500 है। एरिया को होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमें 50 दे रखा है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। 2 को 50 से काट दो 25 आ गया, 25 को 500 से काट दो 20 आ गया। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या आ जाएगी 25। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं बराबर, और जो थर्ड साइड होती है वो क्या होती है डिफरेंट। तो बच्चे अगर 2 साइड बराबर हैं, थर्ड साइड डिफरेंट है, इस ट्राइंगल को हम क्या नाम देते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम देते हैं। चलो अब इस ट्राइंगल को हम मान लेते हैं, ये वाली लेंथ है इसकी ए, अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी ए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और ये हम मान लेते हैं बेस है इसका, और ये क्या है हमारी बी के बराबर। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो कि नॉर्मल बात है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स यहाँ पे क्या है 2a, 2a क्यों आया, a प्लस a प्लस b, b क्यों आया, बेस है जो हमारा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या आ गया 2a प्लस b। एंड एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब ये चीज़ समझने वाली है और ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब बच्चे हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी, एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है हमारे पास, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कोई भी हो उसमें जब आप एक हाइट निकालते हो ना, ये हाइट क्या करता है, ट्राइंगल का जो बेस है ना उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। मतलब ये पूरा हमने कितना लिया था b, तो बच्चे इधर वाला हिस्सा क्या होगा b/2, ये भी क्या होगा हमारा b/2, ठीक है। जो हाइट होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो हमेशा बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ओनली आइसोसेलेस ट्राइंगल में। भाई ये मत सोच लेना कि कोई भी ट्राइंगल है उसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच दी बराबर हिस्से हो जाएंगे 2, नहीं, ऐसा नहीं होता। ओनली इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जब आप एक हाइट ड्रॉ करते हो वो इस बेस को 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है जी। अब ये हमारी हाइट है, ये हमारी फर्स्ट साइड है और ये हमारी सेकंड साइड है ना। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या लिखा हुआ है, h इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब ये कैसे बना फॉर्मूला देख लेते हैं, छोटी सी एक्सप्लेनेशन, थोड़ा छोटा सा डेरिवेटिव है, देख लेते हैं कैसे है। अब बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूँ, ये वाली ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री, हाइट हमेशा क्या होती है 90 पे होती है, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो बच्चे इस ट्राइंगल पे आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। भाई पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास a स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास हाइट का स्क्वायर, एंड बेस क्या है हमारे पास b/2 इसका स्क्वायर, यही तो है ना। अब जब आप यहाँ पे, ये हाइट है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये हाइट है। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो बच्चे यहाँ से आप हाइट निकालोगे तो क्या आएगी a स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस b/2 डिवाइड बाय 4, मैंने b/2 का स्क्वायर कर दिया। ये वाला जो स्क्वायर है इधर आके क्या बन जाएगा रूट। तो यहाँ पे आपके सामने यही चीज़ लिखी गई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो हाइट है वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो बच्चे ये वाली जो चीज़ें हैं मैं आपको फिर से वही बात कर रहा हूँ कि फार्मूलाज को रट्टा नहीं मारते कभी भी, फार्मूला को हमेशा समझ के करते हैं। फार्मूला समझ के करोगे तो बातें समझ आएंगी, समझ के नहीं करोगे रट्टा मारोगे तो क्वेश्चन भी पता नहीं लगेगा कैसे करना है। क्योंकि मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं या फिर अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, बच्चों को थ्योरम्स सारी आती होती हैं, बच्चों को फॉर्मूला सारे आते होते हैं, बट उनको अप्लाई कैसे करना है वो ही नहीं पता लगता। भाई अप्लाई तो तभी कर पाओगे ना अगर हमें हर एक चीज़ का अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, तभी आप अप्लाई कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूले तो ढेर सारे हैं, नॉलेज तो ढेर इकट्ठी कर रखी है, बट हमें यही नहीं पता कि भाई कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होना है, तो फायदा क्या है उस चीज़ का, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जो हाइट निकली है हमारी वो कैसे निकली है आपको मैंने बता दिया। तो हाइट क्या होती है हमारी रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो अगर हाइट हमारी इसके बराबर है तो अगर मैं यहाँ पे इसके एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चे जितने भी फॉर्मूला बने हैं ना वो बेसिक से ही बने हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
चलो बेस तो हमें पता ही है, हमने क्या रखा था, बी रखा था, बी लिख देता हूँ एज इट इज। हाइट हमने क्या निकाली, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो जो एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है। हाइट क्या है, ये है, और यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कोई ज़्यादा अलग से फार्मूला नहीं है, बस हाइट हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। उस हाइट के बेस पे ही हमने ये फार्मूला बना दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो जल्दी से इसको भी नोट करो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसके बाद आएंगे अपनी इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी बच्चे, जल्दी से करो नोट डाउन। हाँ जी चलो देखते हैं अब इसके बेस पे क्वेश्चन। तो बच्चे ये आपके सामने क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन a = 12 एंड b = 7। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया। ए का मतलब यहाँ पे क्या है कि दो जो साइड्स हैं, बच्चे एग्जाम में ये क्लियर होगा कि जो दो बराबर साइड्स हैं उनकी वैल्यू ए है और जो अनइक्वल है वो 7 है। ये एग्जाम में क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में रखा है। और बच्चे एक ही क्वेश्चन से आपको तीनों चीज़ें समझ आ जाएंगी, पेरीमीटर कैसे निकालना है, हाइट कैसे निकालनी है, एंड एरिया कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है, बहुत ही ईजी है। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स कर दोगे क्या आएगा, वैसे मैंने लिखवाया था 2a + b। तो बच्चे पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 12 + 12 + 7 = यहाँ से निकाल सकते हो 12 + 12 24 + 7 31। तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास, 31 के बराबर। अब पेरीमीटर 31 है। अब सेकेंड थिंग, पेरीमीटर निकाल चुके हैं, अब हमने देखना है एल्टीट्यूड। अब मैं पहले एल्टीट्यूड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एरिया के लिए मुझे एल्टीट्यूड चाहिए। एल्टीट्यूड मतलब क्या है यहाँ पे, हाइट। एरिया के लिए मुझे हाइट चाहिए, तो पहले मैं हाइट निकालूंगा फिर मैं एरिया पे आऊँगा। पहले हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चे हाइट का फॉर्मूला अभी हमने किया, रूट a² माइनस b² डिवाइड बाय 4। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 12, 12 का स्क्वायर कर दो 144, इसका रूट माइनस b² मतलब यहाँ पे बेस है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, इतना लिख दोगे। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। 144 माइनस 49/4। अब भाई यहाँ पे ना आधे पता क्या गलती करते हैं, रूट ही तो हो रहा है, रूट हो रहा है तो 144 का रूट कर दो 12, 49 का रूट कर दो 7, 4 का रूट कर दो 2। भाई ये गलत है। अंदर पहले जो माइनस है वो सॉल्व करोगे फिर रूट होगा, ठीक है। पहले अंदर वाला ऑपरेशन सॉल्व करोगे फिर रूट होता है इसका। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे आप एलसीएम लेके चलोगे, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 × 144 करना है। 4 × 144 करोगे तो क्या आएगा, ये 176 × 400 576 आ गया। ये 576 माइनस 49 इसका रूट, ठीक है। इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 529 डिवाइड बाय 4 इसका रूट, 529 इसका रूट। 529 किसका स्क्वायर है भाई, 23 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो 23/2 इज द हाइट। अब बच्चे यहाँ पे जो हाइट का फॉर्मूला था वो मैंने सिंपल आपको जो पहले लास्ट के स्लाइड में बताया वही अप्लाई किया है, a² माइनस b² डिवाइड बाय 4। इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद कितना है 529 डिवाइड बाय 4। 529 डिवाइड बाय 4 करोगे तो बच्चे रूट कर दो इसका, 23/2 आएगा। 23/2 क्या होगा, 11.5 के बराबर। तो हमारी हाइट भी निकल चुकी है, कितनी आ चुकी है 11.5। इसको नोट डाउन कर ले, वो वीडियो को पॉज करो, मैं बाकी का इरेज कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि हमने अभी एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो बच्चे हाइट हमारी निकल के कितनी आ चुकी है, 11.5 आ चुकी है। अब बच्चे देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने ये पहले से नहीं सीखी होंगी तो होप सो आपको सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि यही जो छोटी छोटी बातें हैं इन्हीं के बेस पे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हाइट हमारी आ चुकी है 11.5। चलो अब निकाल देते हैं एरिया फाइनल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बच्चे 7, हाइट क्या है 11.5, पॉइंट हटा दो डिवाइड बाय 10 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे 10 और 11 115, इसको काट दो 23/2, 23 × 7 करना है, 23 × 7 बनता है हमारा 3 × 1 1 आ जाएगा, पीछे आ जाएगा 2 4 6 161 डिवाइड बाय 4,
ये हमारा आ चुका है एरिया, ये हमारा आ चुका है एरिया। तो बच्चे इस तरीके से आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी आती हैं। पेरीमीटर क्या होता है, हाइट क्या होती है, एरिया क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। कोई भी क्वेश्चन, भाई मैं तो बोलता ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन टफ है, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ कि कोई क्वेश्चन टफ है, क्योंकि भाई मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, बस मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं। बच्चे अगर आपके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो भी क्यों नहीं नंबर आएंगे, क्यों नहीं पेपर क्लियर होगा। बस हमें सिर्फ और सिर्फ एक फोकस रखना होता है कि हाँ जी मुझे इस क्वेश्चन में ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ मुझे अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को? तो बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करो। इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट को जो कंसेप्ट है हमारा वो है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप। अब इसके बाद मैं आपको करवा रहा हूं एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला करते हैं हम। तो जी एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब सबसे पहले तो भाई हमें ये चीज़ पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, हैविंग थ्री साइड्स आर इक्वल, जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर, और तीनों को मैं रख रहा हूँ ए के बराबर। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए के बराबर है। जिसमें तीनों साइड से बराबर होती हैं उस ट्रायंगल को हम क्या नाम देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम देते हैं। तो बच्चे अगर ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे निकालना है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये क्या है, हमारी हाइट है। अब इसमें भी जो हाइट है ना वो क्या करती है, इसको दो हिस्सों में बांटती है, a/2, इधर वाला हिस्सा भी क्या आएगा a/2, क्योंकि ये टोटल क्या थी, a थी। इधर वाला हिस्सा भी क्या होगा a/2, इधर वाला हिस्सा भी क्या होगा a/2। अब भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हाइट है वो दो हिस्सों में बांटेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट है वो भी दो हिस्सों में बांटेगी। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में जो हाइट है बेस को दो हिस्सों में बांटती है। ठीक है जी। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो ये बेस है ये क्या आया, a/2, इधर वाला भी क्या आया a/2, दोनों a/2 हैं। अब हमें पता है कि अगर मैं बेसिक फार्मूला की बात करता हूँ किसी भी ट्रायंगल के, तो मैं ये बोलूँगा हमेशा एरिया, सारे एरिया किससे फाइंड आउट हुए हैं, बेस इंटू हाइट वाले से। सारे एरिया किससे निकले हैं भाई, बेस इंटू हाइट से। तो बच्चे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे हाफ इंटू, अच्छा भाई यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। अगर मैं पहले एरिया की बात ना करूँ, अगर मैं सबसे पहले हाइट की बात करूँ, पहले हाइट ही समझ लेते हैं, हाइट कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो बच्चे हाइट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास क्या है, a/2 है, ये a है, ये 90 डिग्री है। तो बच्चे यहाँ पे अगेन मैं क्या बोलूँगा कि क्या अप्लाई करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूँ ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर की बात करूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास क्या है a/2, इसका स्क्वायर करना है। मतलब जो हमने लास्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट समझा, हाइट इसकी भी वैसे ही निकालनी है। बस यहाँ पे a/2 है, उसमें यहाँ पे b/2 था, बाकी तो सारा सेम है। ठीक है, चलो आगे कैलकुलेट करते हैं इसको, हाइट को। तो बच्चे ये वाली जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में बात करूँ। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे a² एज इट इज रखूँगा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, a/2 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप अगर मैं सॉल्व करूँ तो एलसीएम क्या आएगा, 4 इंटू a² करोगे, 4a² माइनस a² डिवाइड बाय 4, इसका रूट। आगे क्या आएगा, 3a² डिवाइड बाय 4, इसका रूट। आगे क्या आएगा, लो जी हाइट निकल के आ चुकी है। तो बच्चे ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ये आपको एग्जाम में नहीं करनी है। बस मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले को याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको अगर ये पता होगा फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, तो आपको ये फॉर्मूला से याद रहेंगे। तो बच्चे जो हाइट है ना, हाइट कैसी कितनी आ गई हमारी, √3/2 इंटू a। इसका रूट करेंगे, √3 का रूट ऐसे ही रखा, 4 का रूट 2, a² का रूट a लिख दिया मैंने। तो बच्चे हाइट किसके बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो होती है √3/2 इंटू a के बराबर। ठीक है, अब इस पॉइंट को नोट कर लो जल्दी से कि हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू a। हाइट क्या होगी, √3/2 a के बराबर। चलो अब बच्चे अगर हाइट आ चुकी है तो ऑब्वियस है यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, एरिया। अब जो ऊपर वाला फॉर्मूला बना है ना वो इसी हाइट से बना है, हाफ बेस क्या है a/2, हाइट क्या है √3/2 इंटू
सॉरी बेस जहाँ पे आएगा पूरा बेस आएगा, बेस बच्चे पूरा आएगा क्योंकि पूरी कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो कंप्लीट क्या था हमारा, ए था, तो यहाँ पे a/2 नहीं आना, ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रखो। तो बच्चे हमारे पास जो एरिया निकल के आया यहाँ पे देखो 1/2 a इंटू ए स्क्वायर √3 एज इट इज, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा और साथ में a स्क्वायर। तो क्या बना फॉर्मूला फाइनल, √3/4 a स्क्वायर। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, √3/4 a स्क्वायर के बराबर। तो बच्चे आज की वीडियो में जो हमने फार्मूलाज किए हैं मैं उसको यहाँ पे फिर से एक बार जल्दी से बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहें सारे के सारे। ठीक है, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे जब आप रिकॉल करते हैं बार बार किसी भी चीज़ को, वो चीज़ हमें याद रहती है हमेशा। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा था बेसिक्स में हमने ये सीखा था कि जो एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल का वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कब अप्लाई करना है, जब बेस और हाइट गिवन होंगे। एंड सेकेंड फार्मूला क्या था हमारा, जो डिपेंड था सेमी पेरीमीटर पे, S-A, S-B, S-C। तो बच्चे जब आप रिकॉल करते हो ना, रिकॉल करना 1-2 मिनट में पॉसिबल है, बट अब जब आप याद करते हो बार बार उसी चीज़ को, एक चीज़ मैंने आज पढ़ ली, एक चीज़ मैं 2 महीने बाद पढ़ रहा हूँ, तो भाई 2 महीने पहले वाली जो चीज़ है वो 2 महीने बाद पढ़ोगे, ऐसा थोड़ा ना बोल सकते हो आप हाँ जी मैंने पहले पढ़ रखी है मेरे को आती होगी, वो आती नहीं होगी। बस आपको ये पता है कि हाँ मैंने पढ़ रखी है, आता कुछ भी नहीं होगा उसमें से। जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश में भी क्या होता है, आज मैंने एक वर्ड पढ़ा, ठीक है, कोई भी वर्ड मैंने पढ़ लिया, उसको उसका मीनिंग देख लिया डिक्शनरी में, उसको हाईलाइट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, इसके बाद वो वर्ड मैंने अपनी ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं किया। फिर 5 साल बाद 2 साल बाद नहीं, 2 महीने बाद ही अगर मैं बात करूँ ना, 2 महीने बाद मैं सोचूंगा कि हाँ यार ये वर्ड पढ़ा था, मीनिंग नहीं पता क्या था, ये वर्ड पढ़ा था बट मीनिंग नहीं पता क्या था। बच्चे अगर मीनिंग ही नहीं पता तो पढ़ा ना पढ़ा तो एक बराबर हुआ ना। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ बात कर रहा हूँ कि अगर आप उस जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं थोड़ा सा रिवाइज करोगे ना तो वो चीज़ें समझनी आसान हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैं जल्दी से फिर से फार्मूलास आपको बता रहा था। ये बेसिक फार्मूला से इन्हीं 2 बेसिक फार्मूला से हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला बनाया। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर मैं हाइट की बात कर रहा था, हाइट क्या होती है इसकी, √A² - B² / 4। बस हमने ये 3 फार्मूलाज किए हैं अभी तक, बाकी हमारा यहाँ पे हुआ एक फार्मूला √3/4 A² के बराबर। तो ये सिर्फ 4 फार्मूलाज किए हैं, ये चारों के चारों फार्मूलाज आपके ट्रायंगल की जान है। ये फार्मूलाज रट लोगे तो ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप बोलोगे हाँ जी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक एग्जांपल भी देख लेते हैं आगे। चलो बच्चे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। पहले एग्जांपल समझते हैं, फर्स्ट वाली, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। जो साइड है वो कितनी दे रखी है हमें, 8 के बराबर 8 सेंटीमीटर, और हमने क्या निकालना है, एरिया। तो बच्चे जल्दी से एरिया निकाल देते हैं इसका। क्या आएगा, √3/4 A² होता है, √3/4 8 × 8, 4 से 8 कैंसिल आउट, 2 कितना आ जाएगा 16√3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलो पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसको पहले आप लोग ट्राई करो। 20-30 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं है, टाइम चल रहा है, वीडियो चल रही है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। चलो भाई देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या दिया है, अ रेगुलर हेक्सागन एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पेरीमीटर्स। अब यहाँ पे फिर से वही बात होगी ना। अब देखो, अब बोलोगे सर हेक्सागन तो कराया ही नहीं है ना, हेक्सागन तो कराया ही नहीं है। कई बच्चों को तो शायद ये भी ना पता हेक्सागन होता क्या है। भाई हेक्सागन का मतलब होता है जिसमें 6 साइड्स होती हैं, जिसमें 6 साइड्स होती हैं। अब 6 साइड्स बराबर है नहीं है वो बात छोड़ दो, वो बाद में बात करेंगे। वैसे तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ना, रेगुलर। रेगुलर ये वर्ड क्या डिनोट करता है हमेशा कि जो भी फिगर की बात हो रही है उसकी सारी साइड्स की लेंथ क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो पेरीमीटर है ना
वो क्या है, इक्वल है। किसके इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें कितनी साइड्स हैं, 3। हेक्सागन कितनी साइड्स हैं, 6। तो अगर मैं इसकी सारी साइड्स को बी ले लूँ और इसकी सारी साइड्स को ए ले लूँ, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई यहाँ पे इनके जो पैरीमीटर्स हैं वो बराबर दे रखे हैं हमें, और जो पैरीमीटर बराबर दे रखे हैं हमें, और यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बता दी, द हेक्सागन हैज़ साइड लेंथ ऑफ 5। हेक्सागन की जो साइड है ना उसकी लेंथ क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। तो बच्चे अगर हेक्सागन की साइड की लेंथ 5 है तो सारी साइड 5 के बराबर हो गई, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताई, ये वाला पॉइंट मैंने और बताया, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन। बच्चे जब रेगुलर वर्ड जुड़ गया हमारे साथ तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इसकी जो सारी साइड्स हैं वो क्या है, आपस में बराबर है। तो इसकी साइड कितनी दे रखी है, 5। तो अगर सारी साइड्स 5 के बराबर होंगी, भाई पेरीमीटर की डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, पेरीमीटर की डेफिनेशन कभी भी चेंज नहीं होगी, उसकी डेफिनेशन तो यही है ना, आउटर बाउंड्री। तो बच्चे अगर मैं आउटर बाउंड्री की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हेक्सागन का पेरीमीटर क्या हुआ, हेक्सागन का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सभी साइड्स का प्लस करोगे, बी कितनी बार है, 6 बार है, बी की वैल्यू क्या है 5, 5 × 6 क्या आ जाएगा, 30 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 30 आ गया। 30 क्या आया निकल के, पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका, हेक्सागन का। तो बच्चे अगर हेक्सागन का पेरीमीटर 30 है और ये पेरीमीटर किसके बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर भी क्या आ जाएगा, 30। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ ए, तीनों का सम किसके बराबर, 30 के। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के यहाँ से, 10 के बराबर। अब ए अगर हमारे पास 10 है, ए अगर हमारे पास 10 है, अब मुझे निकालना था एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो बच्चे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, √3/4 a²। तो जल्दी से फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा जी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर से 5, 5 को 5 से किया 25, 25 √3 आ गया हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन भी हार्ड नहीं था, बहुत बेसिक था, बट हमें इन 2-3 बातों का पता होना जरूरी है कि पेरीमीटर, इसकी डेफिनेशन, एंड हेक्सागन क्या होता है जिसमें 6 साइड होती हैं, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ट्राई, यहीं पे ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन और ऐसा ही, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए। अब जैसे मान लो बच्चे यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन की जगह पे यहाँ पे बोला होता है रेगुलर पेंटागन। एक रेगुलर पेंटागन है, उसका जो पेरीमीटर है वो ट्राइंगल के पेरीमीटर से बराबर है। रेगुलर पेंटागन आप ऐसे बना लो, मान लो रफली बना रहा हूँ, इसका जो पेरीमीटर है वो ट्राइंगल के पेरीमीटर से बराबर है। अब इसकी जो एक साइड है ना वो हमें दे रखी है, मान लेते हैं हम 12 के बराबर, और हमें पूछा गया है कि जो इसका एरिया है वो क्या आएगा, इसका जो एरिया है वो क्या आएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखो पेंटागन है, पेंटागन की एक साइड क्या है 12। अब रेगुलर पेंटागन है तो मतलब सारी साइड्स क्या होंगी 12 के बराबर। तो पेरीमीटर क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, 6 टाइम 12 नहीं आएगा, 5 टाइम 12 आएगा, क्योंकि पेंटागन है। तो 12 × 5 कर दो तो क्या आ जाएगा 60। 60 क्या आ गया पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर क्या है, हेक्सागन का, सॉरी पेंटागन का भी है और ट्राइंगल का भी है। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है 3a, है ना। तो बच्चे 3a किसके बराबर 60 के, तो a किसके बराबर 20 के। a 20 आ गया, एरिया निकाल देंगे। एरिया क्या होता है √3/4, 20 × 20, 24 से कैंसिल आउट 5, कितना आ जाएगा 5 × 20 √3, मतलब 100 √3 आ जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हेक्सागन था तो आपको हेक्सागन ही आ जाएगा, पेंटागन भी आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है, ऑक्टागन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है।
बट आपको अगर पता है कौन सी शेप क्या होती है तो क्वेश्चन ये बहुत ही इजी है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। और बच्चों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बच्चे, ये सारा के सारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरी मर्जी में आया, मैंने पहले ये करवा दिया फिर वो करवा दिया। मैंने आपको सबसे पहले मेंसुरेशन में क्या सिखाया, स्क्वायर, फिर सिखाया रेक्टेंगल। अब जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इस पर टाइम लग जाता है, 5 से 6 लेक्चर और आराम से बनेंगे। क्योंकि आगे हमने अब जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम पढ़ेंगे कोसाइन रूल पढ़ेंगे, कोसाइन रूल से एरिया कैसे निकाला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर हम पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं, तो उसकी चिंता आप छोड़ दो, बस आप डेली वीडियोस को फॉलो करते रहो। आपका सिलेबस सारा 1 बाय 1 करके कंप्लीट हो जाएगा। जब तक पेपर होगा मेरा प्रॉमिस है मैं आपको सारा मैथ्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो जिनको भी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे अपनी, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और भी रखा था, वो क्वेश्चन आपने ही बताना है, मुझे कमेंट करके बताना है बॉक्स में। मैं दोबारा से आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 1 सेकेंड। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ हाइट 20 यूनिट्स। हाइट की वजह में कितनी है, 20 यूनिट्स। हमने क्या निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब इसका जो भी आंसर आएगा मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। थैंक यू।